इस क्वेश्चन में 9 3 का स्क्वायर होता है और 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है। अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी में 15 है, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में 81 9 का स्क्वायर होता है और 729 9 का क्यूब होता है, यानी कि इसमें सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 का हम लोग पावर करेंगे 5, तो हमारा आ जाएगा 243, ठीक है। उसी तरह हम लोग 5 का भी पावर 5 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3125, 3125 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बी के बाद सी छोड़ के यहाँ पे डी हो रहा है, एफ के बाद जी छोड़ के यहाँ पे एच हो रहा है, आई के बाद जे छोड़ के यहाँ पे के हो रहा है, जे के बाद के छोड़ के यहाँ पे एल हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे, एल के बाद एम छोड़ के यहाँ पे एन हो जाएगा, ओ के बाद पी छोड़ के यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद आर छोड़ के यहाँ पे एस हो जाएगा, टी के बाद यू छोड़ के यहाँ पे भी हो जाएगा, एन क्यू एस बी ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बी और डी में +2 का डिफरेंस है, एफ और एच में भी +2 का डिफरेंस है, आई और के में भी +2 का डिफरेंस है, जे और एल में भी +2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, एल का नंबर 12 होता है, 12 में प्लस करेंगे 2, हमारा जाएगा 14 हमारा एन का नंबर होता है, ओ का नंबर 15 होता है, 15 में प्लस करेंगे 2, हमारा जाएगा 17 हमारा क्यू का नंबर होता है, क्यू का नंबर 17 होता है, 17 में प्लस करेंगे 2, हमारा आ जाएगा 19 हमारा एस का नंबर होता है, टी का नंबर 20 होता है, 20 में प्लस करेंगे 2, हमारा आ जाएगा 22 हमारा भी का नंबर होता है, एन क्यू एस बी ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बी के बाद सी डी ई छोड़ के यहाँ पे एफ हो रहा है, एच के बाद आई, जे छोड़ के यहाँ पे के हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, जे के बाद के एल एम छोड़ के यहाँ पे एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी के बाद 3 लेटर छोड़ के एफ हो रहा है, उसी तरह जे के बाद 3 लेटर छोड़ के यहाँ पे एन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पी के बाद क्यू आर छोड़ के यहाँ पे एस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एच के बाद आई और जे छोड़ के हुआ है, ठीक है। एन एस ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बी और जे में +8 का डिफरेंस है, एच और पी में +8 का डिफरेंस है, तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, एफ का नंबर 6 होता है, 6 में प्लस करेंगे 8, हमारा आ जाएगा 14 हमारा एन का नंबर होता है, के का नंबर 11 होता है, 11 में प्लस करेंगे 8, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 19 हमारा एस का नंबर होता है, एन एस ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बी और जे में +8 का डिफरेंस है, टी और बी में भी +8 का डिफरेंस है, यू और सी में भी +8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे, एच का नंबर 8 होता है, 8 में प्लस करेंगे 8, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 16 हमारा पी का नंबर होता है, एल का नंबर 12 होता है, 12 में भी प्लस करेंगे 8, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में पी और टी सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है।